दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रशिया यूक्रेन युद्ध के वजह से पूरी दुनिया में गेहूं की कमी आ गई है। और तो और गेहूं की कीमत अब आसमान छूने लगी है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया मिलकर पूरी दुनिया को 30% से ज़्यादा गेहूं सप्लाई करते थे। हाई डिमांड के चलते गेहूं की कीमत जो पहले 280 प्रति टन डॉलर हुआ करती थी, वही अब 580 प्रति टन डॉलर है। इसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने इजिप्ट को, टर्की को और इंडोनेशिया को गेहूं सप्लाई किया है। इन सभी देशों ने इंडिया से पहली बार ही गेहूं परचेस किया है, मानो इंडिया गेहूं बेच नहीं रहा हो, उड़ा रहा हो। ऐसा नहीं कि इससे पहला इंडिया के पास गेहूं की कमी थी, बल्कि इंडिया गेहूं उगाने में दूसरे नंबर पर आता है। इंडिया जितना भी गेहूं उगाता था वो अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही पूरा हो जाता था, और जो कुछ भी गेहूं बचते थे वो हमारे इंडियन गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाते थे। इंडिया के गेहूं एक्सपोर्ट ना करने का एक कारण ये भी है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इनको इंडिया के गेहूं पसंद नहीं आते थे। खैर, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ दो, एक और देश है जिसका नाम है केनिया। उसने तो इंडिया के गेहूं को ब्लैकलिस्ट ही कर दिया था। केनिया के मुताबिक इंडियन गेहूं में फंगस और कीड़े होते हैं, इस वजह से वो उनके खाने के योग्य नहीं है। इस वजह से केनिया ने अपने देश में इंडियन गेहूं इंपोर्ट करने पर बैन ही लगा दिया था। हो सकता है जो शिपमेंट इंडिया से एक्सपोर्ट हुई थी केनिया के लिए, उसमें कीड़े हो, या फिर ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का फॉल्ट हो। उस कंपनी या उस शिपमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करने के बजाय केनिया ने इंटरनेशनली ये कह दिया कि इंडियन गेहूं खाने के लायक नहीं है। इस वजह से वर्ल्ड मार्केट में इंडियन गेहूं की काफ़ी बदनामी हुई थी। जब भी ऐसा कोई कमेंट करता है तो उस देश पर लेबल ही लग जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स या इनके अनाज अच्छे नहीं होते। इजिप्ट ने भी इंडिया से गेहूं खरीदने से पहले अपने ऑफिशियल्स को इंडिया भेजकर इंडियन गेहूं की टेस्टिंग की थी, और उसके बाद ही इजिप्ट ने इंडिया से गेहूं खरीदा था। केनिया भी इजिप्ट की तरह ही अपने ऑफिशियल्स को इंडिया भेजना चाहता है और गेहूं की टेस्टिंग करना चाहता है, क्योंकि केनिया अपना 60% गेहूं रशिया और यूक्रेन से परचेस किया करता था। इंडिया ने आज से पहले पाकिस्तान को भी अनाज दिया है, तो केनिया को देने में क्या ही दिक्कत है। तो अब देखना यह होगा कि क्या केनिया इंडिया के गेहूं को अप्रूव करेगा और क्या उसे परचेस करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।